आज के इस व्याख्यान में हम ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। यह हमारे समाजशास्त्र मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत यह टॉपिक आता है। सामाजिक परिवर्तन समाज का एक अपरिवर्तनीय पक्ष है। आधुनिक समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। सामाजिक परिवर्तन आधुनिक जीवन का एक चिर परिचित सत्य है और पृथ्वी पर जो पृथ्वी जब से अस्तित्व में आई तब से लगाकर अभी तक हम परिवर्तन को देख रहे हैं। परिवर्तन का इतिहास, मनुष्य का इतिहास और जो सृष्टि का इतिहास है वह एक ही साथ हम इसको देख सकते हैं। परिवर्तन दो चीजों पर बुनियादी तौर पर बदल देते हैं, वस्तु का आकार बदलना और उसके अंदर समय काल के आधार पर परिवर्तन होना। सामाजिक परिवर्तन एक सामान्य उदाहरण है जिसका प्रयोग किसी भी परिवर्तन के लिए किया जा सकता है, जैसे आर्थिक अथवा राजनीतिक परिवर्तन। समाजशास्त्री इसको व्यापक अर्थ से विशिष्ट बनाने के लिए इसको अलग से देखना पड़ता है। सामाजिक सिद्धांत बुनियादी स्तर पर जो परिवर्तन को इंगित करते हैं, अर्थात परिवर्तन में का तात्पर्य यह है कि हम डार्विन के सिद्धांत के तहत सोशल डार्विनिज्म जिसमें उद्विकास है उसको भी परिवर्तन के रूप में हम देखते हैं। इस प्रकार जो परिवर्तन है वह समाज में मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन की जो अवधारणा है वह इसके कारक, अंतर्निहित कारक और बाहिर कारक दोनों, पर्यावरण, तकनीकी, राजनीतिक और प्राकृतिक जो कारण है वह परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। हम सामाजिक परिवर्तन की जब बात करते हैं और इसको ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के संदर्भ में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि तकनीकी और अर्थव्यवस्था के कारण भी समाज में तीव्र परिवर्तन आता है। तकनीकी समाज को कई तरह से प्रभावित करती है, अर्थात हमारी मदद, प्रकृति के विभिन्न तरीकों पर नियंत्रण, उनको उसके अनुरूप डालना, बाजार जैसी शक्तिशाली संस्थाओं से जुड़कर तकनीकी परिवर्तन। और यह तकनीकी परिवर्तन के द्वारा हम औद्योगिक क्रांति एक देखते हैं जो सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। 1853 में मुख्य रूप से वाष्प चालित, जो वाष्प के आधार पे जो एक इंजन का आविष्कार हुआ और वाष्प शक्ति के साथ कागज की खोज, मेटल की खोज, धातु की खोज और इससे जो औद्योगिक क्रांति हुई और उस औद्योगिक क्रांति ने पूरे हमारे सामाजिक ताने बाने को परिवर्तित किया। और इस परिवर्तन के आधार पर यह देखा गया कि औद्योगिक क्रांति से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। इसी प्रकार संस्कृति, विचार, मूल्य, मान्यताएं जो मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं उनको जीवन में आकार देने में मदद करते हैं, ये भी मान्यताएं परिवर्तन के लिए सहायक रूप में देखी जाती है। जैसे धर्म का समाज पर प्रभाव पड़ता है, धार्मिक मान्यताएं तथा मानदंड समाज को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। इन मान्यताओं में परिवर्तन भी समाज को बदलने में मदद करते हैं, अतः इसको भी एक परिवर्तन के रूप में। इसी प्रकार महिलाओं की स्थिति में जो परिवर्तन आता है उसमें सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण और अन्य प्रकार के जो कारण है, संवैधानिक कारण, कानून वगैरह, ये भी परिवर्तन को देखने को एक नजरिया बनता है। सामाजिक व्यवस्था और घटनाओं, प्रक्रियाओं में विषमताओं के आधार पर परिवर्तन भी हम उसमें देखते हैं। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था में मूल्यों, मानदंडों में जो परिवर्तन आता है, प्रभाव, सत्ता तथा कानून में जो परिवर्तन आता है वह भी समाज में परिवर्तन की एक जो है बात उससे कहते हैं। संघर्ष और उसके कारण भी समाज में परिवर्तन आता है। गांवों तथा कस्बों में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के आधार पर जीवन की दशाएं, सामाजिक संगठन अलग अलग रूप से इन क्षेत्रों में काफी अलग होते हैं।
अतः समाज की व्यवस्था जो है, इसके जो इन क्षेत्रों में विद्यमान है विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन, जिन्हें समझना काफी महत्वपूर्ण है। गांव, कस्बा अथवा नगर का क्या अर्थ है और इनमें किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक अवस्थाएं हैं, उसके आधार पर परिवर्तन आते हैं। गांवों की स्थिति भिन्न होती है, सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रकृति, परिवर्तन की प्रकृति में भिन्नता होती है। गांव में ज्यादातर लोगों में संबंध व्यक्तिगत होते हैं और पहचान होती है। अधिकांश गांवों की संरचना परंपरागत होती है और ये अपनी संस्थाओं के आधार पर जो है परिवर्तन के द्योतक होते हैं। इसी प्रकार पिछड़ेपन का जो दावा करने की जो बात कही जाती है, गांव में संसाधनों का, विशेष समुदाय का उस पर प्रभाव होता है, प्रभु जातियां होती है, परंतु धीरे धीरे भूमि सुधार और कृषि संरचनाओं में बदलाव के साथ साथ गांव में भी परिवर्तन हमको दिखाई देने लगे हैं।